ओली को स्कीइंग पैराडाइज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पर बैठ गए हैं दोस्तों, तो हम लोग रेडी हैं अब इन वादियों की खुली हवाओं के बीच में मजे लेने के लिए। में इस ब्यूटीफुल व्यू को देखने निकले हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है दोस्तों इस वक्त। मजा आ Are you enjoying? देखो पिट्टू बाबू कैसे उड़ रहा है ये। Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. I don't know. पूछो। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई है, हमारा ड्रोन खो गया है। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा आज का होम स्टे ओली में। नाइट में इतना अच्छा बोनफायर हुआ दोस्तों की मजा ही आ गया था, क्योंकि एक तरफ बोनफायर और ठंडी हवाएं चल रही थी और दूसरी ओर भालू की दहशत को लेकर हमारा डिस्कशन। हालांकि हम लोगों को रात में भालू तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ मजा बहुत आया दोस्तों। खैर ये देखिए, ये है हमारा ब्यूटीफुल सा होम स्टे जहाँ हम लोग अभी रुके हैं और सच में बहुत सुंदर रूम्स हैं दोस्तों इनके। दोस्तों हम लोगों ने एक फैमिली रूम देखा है जिसमें एक बेड सेटअप नीचे है और दूसरा सेटअप ऊपर, जो कि कियांश को बहुत पसंद आया। और हम लोग काफी टाइम से एक ऐसा होटल ढूंढ भी रहे थे जिसके रूम्स के बेड का सेटअप ऐसा ही हो। और ये देखिए कियांश ने तो इस रूम को अपना प्लेग्राउंड ही बना लिया है, कभी ऊपर वाले बेड पर जाकर खेल रहा है तो कभी नीचे। सच में बहुत ही रिलैक्स लगा हमें यहाँ पर आकर, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा मिल गया। तो चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ओली भी तो घूमना है ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है होटल के बाहर का व्यू, है ना ब्यूटीफुल। यहाँ होटल के सामने से ही काफी सारी पीक्स एकदम क्लियर दिख रही हैं, जैसे नंदा देवी पीक, दूनागिरी पीक, त्रिशूल पर्वत और भी काफी पीक्स दिखती हैं ओली से, लेकिन वो ओली के हायर व्यू पॉइंट से दिखते हैं। तो चलिए चलते हैं ओली के हायर व्यू पॉइंट्स को देखने, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से व्यू के साथ कुछ पिक्स ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे चलते हैं और इस ब्यूटीफुल होटल को सी यू सून करते हैं। और कभी फिर से ओली आने का प्लान बना तो हम लोग फिर से यहाँ जरूर आएंगे। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं ओली रोपवे की तरफ, जो कि हमें ले जाएगी ओली के हायर व्यू पॉइंट तक, और वहां से हम 360 डिग्री व्यू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कभी ओली का नाम सुनते हैं तो मन में सिर्फ एक ही तस्वीर बनती है, वो है बर्फ से ढकी वादियों के बीच स्कीइंग करना। क्योंकि ओली फेमस है स्कीइंग के लिए, इसलिए ओली को स्कीइंग पैराडाइज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेकिन हम ऐसे मंथ में आए हैं जब बर्फ तो क्या, बर्फ का टुकड़ा भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। पर फिर भी यहाँ इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि हाथ फ्रीज हो रहे हैं। पर दोस्तों विंटर सीजन में एक बारी ओली आना तो बनता है, क्योंकि इस प्लेस की खूबसूरती विंटर्स में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं ओली स्की रिजॉर्ट, और यहीं से चलती है रोपवे और चेयर लिफ्ट। और ये देखिए वेलकम बोर्ड भी आ गया है इसका। तो चलिए जल्दी से गाड़ी पार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क तो कर ली है, और यहाँ हमें एक गाइड मिले हैं जिनकी हेल्प से हम लोग ओली के व्यू पॉइंट्स घूमेंगे। क्योंकि कभी कभी गाइड की हेल्प लेना भी अच्छा होता है, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं होती उस चीज को वो गाइड कर देते हैं। और थोड़ी बहुत हेल्प फोटोज लेने में भी मिल जाती है। ये गाइड लोग बड़े मल्टीटास्किंग होते हैं दोस्तों।
क्या आप भी एग्री करते हैं इस बात से? खैर चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि रोपवे की टिकट्स लेने के लिए हमें स्टेयर्स से जाना होगा, तो चलिए चलते हैं। क्या वो ठंडा नहीं लग रहा है? आप तो चढ़िए, गुड स्ट्रॉन्ग है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नाम क्या है? नाम बताओ क्या? ऐसा ओम पर्वत के सामने स्टे करके आया। तो फ्रेंड्स, हमने अभी स्टेयर्स से चलना स्टार्ट ही किया है और हम लोग इतनी जल्दी थक गए हैं, क्योंकि हम लोग इतनी टफेस्ट जर्नी करके आए हैं जिसकी थकान एक दिन में तो कभी खत्म नहीं होगी। और कियांश तो बच्चा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है और बहुत इंजॉय भी कर रहा है पूरे ट्रिप को। पूरे ट्रिप में अभी तक भी कहीं नहीं रोया, ये बोल के कि मुझे आगे नहीं जाना। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और अगर देखा जाए तो असली ट्रेवलर तो कियांश ही है। देखो कैश, देखो फ्लावर कितने क्यूट है ना। नहीं क्यूट नहीं, मुझे तो रोज क्यूट लगता है। अच्छा, हाँ। पर्पल नहीं अच्छा लग रहा? नहीं ये पर्पल नहीं, ठीक है। मुझे बॉयज का कलर पसंद है। पर्पल भी तो बॉयज है। नहीं, पर्पल तो बॉयज और गर्ल्स का फेवरेट होता है और कुछ नहीं। ये केवल यहाँ पे मतलब जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आ रहे थे, उस टाइम पर मैं मतलब थोड़ी देर खड़े हुए। हवा में जाएगी वो झुंड स्विंग की तरह। मतलब जैसे हम कहीं झील से आते हैं तो खड़े होते हैं, तो उधर द्रोणागिरी पर्वत लेने आए थे, तो यहाँ पर थोड़ी देर रुके, खड़े हुए। तब यहाँ पे टेम्पल हनुमान जी का जो आपने द्रोणागिरी का बोर्ड देखा ना राइट साइड, पूरा पंचोदन, बाकी लोग हनुमान जी काम भी है क्योंकि वहाँ पर्वत की पूजा होती। उनका जो है राइट हैंड निकालकर देख पर्वत का, तो जैसे किसी इंसान के ऊपर आते हैं एक हाथ पीछे और ये जोशी मठ साबरा माउंटेन बोल रहे एलिफेंट माउंटेन आती बात से वो हाथी गोरी बात से। अच्छा, ये बात पेरिस में को तो सुना दोस्तों आपने, अभी हम हाफ स्टेयर्स ही आए हैं और यहीं से हमें कुछ पीक्स एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं और हमारे गाइड भी द्रोणागिरी और हाथी पर्वत दिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी द्रोणागिरी पर्वत यानी संजीवनी पर्वत की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर हमारे प्रोफाइल पर जाकर भी देख सकते हैं, जहां आपको द्रोणागिरी पर्वत की स्टोरी पता लगेगी। खैर अभी आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग हाफ स्टेयर्स ही आए हैं, अभी थोड़े से स्टेयर्स और बचे हैं। और एक में आपको क्या बोलते हैं, रॉकेट इंजेक्टर मान देंगे, उड़ा देंगे। बंजी जल्दी की समझ बताइए, रिटर्न वाला है वैसा वाला नहीं है, ऐसा वाला ऐसा लगता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग रोप वे की टिकट काउंटर पर पहुंच गए हैं और अब टिकट ले लेते हैं और चलते हैं हवाओं के बीच में झूला झूलने। अरे ये क्या है? वो होने वाला है। अब तो कहीं नहीं है। पेट थक गए यार, अब तो थकने लगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है चेयर लिफ्ट में बैठने का एंट्रेंस। मतलब सोचिए हम लोग एक ओपन चेयर पर बैठेंगे, मतलब चेयर के चारों तरफ कोई भी जाली नहीं होगी, चारों तरफ से खुला होगा, पर ये सेफ है क्योंकि लॉक्ड रहेगा सब कुछ। तो चलिए चलते हैं चेयर पर बैठने। स्नोपिंग मशीन वो आर्टिफिशियल बर्फ पड़ी, और इसमें मान के कभी गेम्स होना है और यहाँ पे मतलब बीच खाली है तो उसको कवर करने के लिए। और जो ग्लास हाउस है यहीं पर टाइमर लगा होता है, सिक्योरिटी फिनिशिंग लाइन उनकी 1.5 किलोमीटर फॉरेस्ट के अंदर से आते हैं, पूरा खिलवाई स्कीम यहाँ पर फ्लैग नजर आ रहा होता है, साइड में नेट लगा होता है। स्कीम नहीं होती है जी सर। और जैसे आपको बिगनर्स है, आपको यहाँ पे फन के लिए करना है तो फर्स्ट स्कीम आपकी ड्रॉप होती है। देन सेकंड स्कीम आप जहाँ पे आपकी चेयर लिफ्ट होती है ड्रॉप करेंगे उसके नीचे लेक के पास होती है। लेक है अभी ना? हाँ लेक पानी है सर, बट जो लेक बना था आपका ऐसा पर्पस के लिए बनाया गया, बट फ्रीज के लिए। तो फ्रेंड्स, गाइड ने हमें बताया है कि स्कीइंग जो होती है वो यहीं पर होती है और बिगिनर्स जो होते हैं उनको स्कीइंग स्लोप पर नहीं कराते, यहीं पर कराते हैं। और ऊपर एक लेक भी है जो कि मैन मेड है, मतलब आर्टिफिशियल लेक है। तो चलिए चलते हैं।
अब पैदल क्या है, पैदल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, आप लोग नहीं ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस करना इसका है, एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। उसी के लिए आया हूँ। पर ये इतना ही है पर ये आता है हाँ यही तो बात है। ऐसा और जो आपका रोड पे 4.5 किलोमीटर की राइड होती है उसमें, पूरी महात में ऐसा कहाँ से? जोशीमठ टोटल 10 का टावर लगे, तो तकरीबन आपका जहाँ पे ये ड्रॉप करेगी वहाँ से 1 किलोमीटर और आगे जाता है, वो दिख जाएगा आपको यहाँ से। तो दोस्तों ये चेयर लिफ्ट और रोपवे का टिकट काउंटर है। 500 रुपीज पर पर्सन का टिकट है। तो हमने टिकट तो ले लिए हैं और अब चेयर लिफ्ट पर हमें जल्दी से बैठना है। तो फाइनली हम लोग चेयर लिफ्ट पर बैठ गए हैं दोस्तों। तो हम लोग रेडी हैं अब इन वादियों की खुली हवाओं के बीच में मजे लेने के लिए। ये देखिए डांस को पकड़ के थोड़ा और मैं यहाँ आसमान क्यों चाहिए मैं? भाई क्या हुआ भाई? मस्त। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको ये व्यूज, है ना बहुत सुंदर। और यकीन मानिए दोस्तों वीडियो में जितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये नज़ारा, उससे कहीं ज्यादा हमें इस चेयर लिफ्ट पर बैठकर लग रहा है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी के पंख लग गए हों और हम अब खुले आसमान में इस ब्यूटीफुल व्यू को देखने निकले हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है दोस्तों इस वक्त, और ये मोमेंट हमारी लाइफ का एक ब्यूटीफुल मोमेंट बन गया है। बच्चे अरे भी सही अच्छा है, मेरे को तो लगा था यही तक है, बस वो आगे भी जा रहा है। ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा था। अरे सवा नाली नीचे जा रही नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा बेटा, पापा को आपने पकड़ रखा है ना, मैंने आपको पकड़ रखा है। बहुत टाइम क्यों पीता मजा आ रहा है? वो देख लो आप गंगा में कितना सही दिख रहे हैं यहाँ से। जब भी ठंडी लगती है तो मेरा लिप से सूख जाता है। Oh, it's a fun. Yes, Are you enjoying? yes. ऐसे उड़ रहे थे ना पीछे बाबू। ये देखो पिट्टू बाबू कैसे उड़ रहा है ये। आप जा रहे हो क्या संजीवनी लेने? तो फ्रेंड्स हम लोग अब बस उतरने वाले हैं चेयर लिफ्ट से, लेकिन मन कह रहा है कि ये खूबसूरत पल कभी खत्म ही ना हो। ये सिर्फ एक चेयर लिफ्ट राइड नहीं है दोस्तों, ये एक मैजिकल राइड है जिस पर बैठकर ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों, या फिर आप एक बटरफ्लाई या बर्ड बन गए हों। खैर अब लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं और उतरने का टाइम आ गया है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे के व्यू पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों चेयर लिफ्ट से उतरते ही हमें कुछ घोड़े वाले मिल गए हैं और एटीवी कार राइड वगैरह वाले भी, लेकिन हम लोग पहले व्यू पॉइंट तक चल रहे हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे एक्टिविटीज करने का। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों व्यू पॉइंट तक जाने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा क्योंकि व्यू पॉइंट थोड़ा और ऊपर है जहाँ से हमें बहुत सुंदर हिमालयाज व्यू दिखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पैदल ही चल रहे हैं और वो देखिए सामने जो टावर आपको दिख रहे हैं ना वो रोपवे के हैं। ये जोशीमठ तक जाती है जो कि टोटल 4 किलोमीटर की राइड है और ये रोपवे एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे है। तो अगर आपको जोशीमठ से ओली आने का प्लान करना हो तो आप रोपवे से भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो देखिए सामने उत्तराखंड टूरिज्म का एक रिजॉर्ट आया है, नंदा देवी इको टूरिस्ट रिजॉर्ट, और यहाँ नीचे की तरफ भी काफी रिजॉर्ट्स बने हैं, अगर चाहे तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप ओली घूमने का प्लान कर रहे हैं किसी भी सीजन में
तो प्री बुकिंग जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ ऑफ सीजन में भी कभी कभी पैक्ड हो जाते हैं सारे रिजॉर्ट्स और होम स्टेज। और विंटर सीजन जो कि ओली का पीक सीजन माना जाता है उसमें तो इम्पॉसिबल है कोई भी होटल या रिजॉर्ट मिलना। खैर अभी हम लोग ओली लेक के पास जा रहे हैं दोस्तों, जो कि मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है इस वक्त। मतलब अगर किसी को बताओ नहीं कि ये आर्टिफिशियल लेक है तो वो लोग तो इसे नेचुरली समझेंगे। दोस्तों आर्टिफिशियल लेक का मतलब ये नहीं है कि इसमें जो पानी है वो भी आर्टिफिशियल है, पानी तो रियल ही है, बस लेक को यहीं के लोगों ने बनाया है, बस पानी भरा गया है उसमें। ये इसमें बोटिंग वगैरह नहीं होती ना, इस लेक में बोटिंग नहीं होती ना, छोटी सी तो है, आर्टिफिशियल ऐसी बना रहे हैं। आर्टिफिशियल है। हाँ क्या नाम का प्लान हुआ बनाया था? गया था आइस स्केटिंग पर्पस आइस के लिए। स्केटिंग के अच्छा। लिए। की डिजाइन है इसकी, जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी आपकी 25,000 क्यूबिक मीटर है। हाँ। उसका स्रोत वो देख रहा है पाइपलाइन, हाँ। वहां से वो जमीनी जमीन मशीन भी लगा हुआ है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? हाँ ये अगर ये जमती है तो यहाँ पे आपको आइस Man made है। देखने को मिलता, आप करते भी। तो फ्रेंड्स सुना आपने, इस लेक को बनाने का जो पर्पस था वो आइस स्केटिंग कराने का था, लेकिन आइस ही नहीं जमी ठीक से जिससे स्केट हो सके। खैर अभी हम लोग लेक के पास आ गए हैं तो कुछ पिक्स वगैरह भी ले लेते हैं यहाँ की और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखा नीलगिरी, इसी के पीछे वैली ऑफ फ्लावर हिमगिरी पड़ता है। बिल्कुल हटके एकदम बोला ये। हाँ बड़ा सा दिख रहा है। जिसमें स्नो बिल्कुल नहीं है। हाँ, हाँ, और हाँ। उसके जो फर्स्ट ऐसे में है जो पीछे में वो डे 1 है और सेकंड वाला छोड़ के थर्ड वाला आपका कामनीट है। और बद्रीनाथ आपका इधर है। जब आप ऊपर टॉप जाएंगे तो नारायण पीक दिखेगा बस, और नीलकंठ भी दिखता है टॉप का। टॉप बद्रीनाथ वाला पीक दिखेगा। बद्रीनाथ का पीक दिखेगा। वो तो अभी होटल से भी तो दिख रहा था। नहीं दिखा ना हमें? नारायण पीक दिखता ही नहीं है, नंदा भी दिखता नहीं है। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तो सर इस माउंटेन के पीछे नहीं दिखता है सर। तो फ्रेंड्स कैसे लगे ओली लेक के ये ब्यूटीफुल से ड्रोन शॉट्स, है ना स्टनिंग शॉट्स। अभी हम लोग सामने एक बड़ा सा स्टोन है वहां तक चल रहे हैं, वहां कुछ एक्टिविटीज भी हो रही हैं और शॉप्स वगैरह भी हैं और हो सकता है वहां पर और भी ज्यादा क्लियर पीक्स दिखे हमें। वैसे तो ड्रोन शॉट्स में आपने देखे होंगे कितने क्लियर दिखे सभी पीक्स, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत और द्रोणागिरी पीक्स तो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो दोस्तों वैसे तो ओली विंटर सीजन के लिए काफी फेमस है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये हर मौसम में खास है, क्योंकि अगर आपको ग्रीनरी, ट्रैकिंग और कैंपिंग का मजा लेना है तो उसके लिए आपको समर या ऑटम सीजन में ही आना पड़ेगा। और अगर आपको स्कीइंग और स्केटबोर्ड एक्सपीरियंस करना है तो ओली से बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और कोई भी प्लेस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स चेयर लिफ्ट से यहाँ तक चलने में हम सब बहुत ज्यादा ही थक गए हैं, क्योंकि थकान तो हम सबको पहले से ही है, लेकिन रास्ते के ये जो व्यूज है ना ये बहुत सुंदर हैं। खैर फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं दोस्तों, और इससे ऊपर जाने का भी एक ट्रैक है जहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखता है, पर टाइम की कमी और थकान की वजह से हम लोग और ऊपर तक नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ कुछ एक्टिविटीज और शॉप्स दिख रही हैं, तो चलिए एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को।
यहाँ तक आती है सर रोपवे, ये जोशीमठ से आती है ना। हाँ, हाँ। तो यहाँ तक आती है 10 नंबर बड़ा बैंड कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, जोशीमठ से ओली के लिए जो रोपवे आती है वो यहीं तक आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तक चेयरलिफ्ट चलती है जहाँ से हम लोग बैठे थे वहां तक। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज तो दिख रही हैं करने के लिए, जैसे जिपलाइन, ट्रेम्पोलिन, एटीवी कार एंड बाइक राइड वगैरह। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्यों ना एटीवी राइड ट्राई की जाए, क्योंकि प्रियांश भी खुश हो जाएगा। गाड़ी आप चलाएंगे तो सिर्फ बताऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि साइड से धक्का मारो सिर्फ चलाएंगे। नीचे ना चले जाए बस। मैं बता रहा हूँ, ये दोनों ब्रेक मारते रखो। हाँ, नीचे ना चले जाए। ब्रेक कौन से है ये? इसलिए कह रहा था 2 ही लोग बैठ। इसलिए तो 2 गाड़ी ले रहे हो ना, 2 गाड़ी में सही रहेगी आप। मतलब 5 मिनट की बात करो। हाँ बिठा दो। अच्छा, आप उसमें बैठ जाओ। नहीं। क्या ब्रेक कौन कौन से है? ये सर ये ब्रेक है। दोनों ब्रेक। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running. तो फ्रेंड्स, कार राइड तो हो गई है, अब चलते हैं आई लव ओली वाले पॉइंट पर और यहाँ कुछ पिक्स क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि आई लव ओली के पीछे का जो माउंटेन का बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ही मस्त लग रहा है। और दोस्तों, हमने आपसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि गाइड्स लेना कितना हेल्पफुल होता है, और ये देखिए अब हमारी पिक्स भी ये गाइड वाले भैया ही क्लिक कर रहे हैं। तो दोस्तों, फोटोज ही नहीं, हमारी वीडियोस भी कैप्चर करके दे रहे हैं ये गाइड वाले भैया, और ये बोल रहे हैं कि एक अच्छी सी वीडियो शॉट करके देंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना बढ़िया वीडियो कैप्चर किया है भैया ने, और वीडियो के साथ साथ लाइफ टाइम मेमोरी भी क्रिएट कर दी है। तो चलिए दोस्तों, अब चलने का टाइम आ गया है हमारा, लेकिन उससे पहले कुछ खा लेते हैं। तो दोस्तों, टाइम थोड़ा ज्यादा तो हो गया है, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, तो जल्दी से कुछ खा लेते हैं और फिर आगे के लिए चलेंगे, क्योंकि हमारा उत्तराखंड रोड ट्रिप दोस्तों यहीं ओली में खत्म नहीं होगा, अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। ओली की बात आप अभी गए मानसरोवर गए? नहीं गए। गजब जगह, गजब। ये लद्दाख जाने कहाँ घूम लिए, पर वो फील ही अलग आया इस बार। लोग नीचे वाले यहाँ आने को तरसते हैं पहाड़ों में, पहाड़ वाले नीचे जाने से पहाड़ वाले सोचते हम नीचे जाए। अब बताओ, अब बल्कि जगह ये बेस्ट है, आपको शुद्ध हवा मिल रहा है, पानी बढ़िया है यहाँ का, हर चीज, हवा अच्छी है, पानी अच्छा है, माहौल पानी प्योर है यहाँ का। यहाँ ओली में पानी की कमी हो गई? नहीं तो ऊंचाई पे ना? ना ऐसा नहीं भैया, पानी तो यहीं से जा रहा है, आप लोगं के नीचे भी पानी यहीं से जा रहा है। नहीं जैसे मुक्तेश्वर ऊपर जगह पे रहता है, फिर समझ लीजिए नीचे सूखा पड़ जाएगा। इसको थोड़ा ऐसा लगा पहली बार कर रहा है, -10 में बोल रहा था। तो बर्फ में फिर क्या बोले? आदि ओम पर्वत के सामने सोए थे हम लोग, गेम खेल रहा था, वहाँ गेम खेल रहा। सब लोग कह रहे हैं हमने आज तक इतना छोटा बच्चा नहीं देखा है। कहाँ है 5 साल का बच्चा? कहाँ है? और ये कह रहा है गेम खेल रहा है वहाँ बढ़िया वाले। एक्टिंग कर रहा है, बर्फ में जमता पानी, वहाँ तो जम गया था। सुबह पानी वानी सब जमा ही था। अब सुनो, चल क्या आप तो एक्टिंग बोल रहे हो, मैं एक्टिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो वही सोच रहा हूँ अभी बोलो। अरे सच में लग रही है, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ।
अरे सही बोल लो भाई, हमने मान लिया, हमने मान लिया, ठंडा है। हम ही को लग रहा है यार, ये देखो कान बहुत ठंडे ठंडी हो है, गए। बहुत ठंडी है। बहुत ठंडी है भाई, देखो कान ठंडे, वहाँ आँख से पानी आ रहा सबके, देखो ठंड से। तो दोस्तों मैगी भी हो गई है और चाय और पकोड़े भी खा लिए हैं हमने, और अब चलते हैं वापस और अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। और हमें वापस चेयर लिफ्ट वाले पॉइंट तक जाना है, फिर उसके बाद चेयर लिफ्ट से जाएंगे और फिर उसके बाद स्टेयर्स से जाएंगे और फिर स्टेयर्स के बाद फिर पार्किंग एरिया से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं। दोस्तों इस ब्यूटीफुल से व्यू को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि जर्नी अभी हमारी बहुत बाकी है। आई डोंट नो, पूछो पूछो। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई है, हमारा ड्रोन खो गया है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग ऊपर भूल आए हैं या फिर किसी के पास रह गया है। अब एक ही ऑप्शन है, ऊपर वापस जाकर देखना पड़ेगा। किसको दिया था? नहीं, उन्होंने नीचे बैठे थे ना। हाँ। रुक जाओ ही, रुक जाओ फिर। अच्छा उसको याद आ गया, छोड़ के चल। यार ड्रोन जैसी चीज है, वैसा रिस्क ले रहे हैं, ये भी रिस्क है इतनी दूर। हाँ, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। हाँ, ड्रोन। तो दोस्तों गाइड वाले भैया और मोनू देखने गए हैं ऊपर, क्योंकि हम लोग वहीं पर चाय बैठकर पी रहे थे और हो सकता है कि वहीं पर ही रह गया हो, बस मिल जाए कैसे भी करके, क्योंकि बहुत टेंशन हो रही है ड्रोन की। तो फाइनली दोस्तों हमारा ड्रोन हमें वापस मिल गया है और ये वहीं पर रखा हुआ था जहां हम लोगों ने चाय पी थी, जिस रेस्टोरेंट में बैठकर। और चलिए इसी खुशी में कुछ ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं। तो दोस्तों शाम हो गई है और हम लोग चेयर लिफ्ट वाले पॉइंट तक पहुंच गए हैं। अब जल्दी से चेयर लिफ्ट में बैठेंगे और फिर वापस स्टेयर्स से अपनी पार्किंग एरिया तक चलेंगे। तो दोस्तों हमारी चेयर लिफ्ट आ गई है और अब हम वापस चल रहे हैं और अब एक आखिरी बार एंजॉय करेंगे इस ब्यूटीफुल 360 डिग्री माउंटेन व्यू का। नीचे जाता ही खतरनाक सा होता जा रहा है। कितना बढ़िया है यार। वाह। अरे भाई अकेले अकेले जा रहा है क्या? तो फ्रेंड्स ओली में ये जो चेयर लिफ्ट है हमारे लिए सच में एक मैजिकल सरप्राइज है, जिसने हमें एक ब्यूटीफुल सा मेमोरेबल मोमेंट दिया और हमारे लिए ओली को एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी ट्रिप बना दिया। तो दोस्तों अब हम लोग स्टेयर से वापस पार्किंग एरिया तक जा रहे हैं और आगे की जर्नी में अब हम कहाँ जाएंगे ये देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और हमारी इस ब्यूटीफुल सी वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।